दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि इस देश में 1 लाख रुपए का क्लाइंट ढूंढना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, तो आपका जवाब यह होगा कि सर हमें तो 10,000 वाले नहीं मिलते, आप 1 लाख रुपए की बात करो। और मैं कह रहा हूँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। हमारे देश में 1 लाख रुपए का क्लाइंट ढूंढना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसानी से मिलते हैं। मुश्किल क्या है कि आप उस लायक बने कि 1 लाख रुपए का क्लाइंट आपसे टकराए और आपकी डील क्लोज हो जाए, राइट। मुश्किल यह है कि आपका उस लायक बनना कि 1 लाख रुपए का क्लाइंट आपके पास खुद ब खुद आए, राइट। तो यदि आप भी कोई प्रोफेशनल सेल्स पर्सन है और आपकी जो सेल्स है वो हाई टिकट की नहीं हो पा रही है, तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत डीप में समझाऊंगा कि किस प्रकार से मार्केट में आप लाखों रुपए के क्लाइंट को फाइंड कर सकते हो और कैसे अपनी डील को क्लोज कर सकते हो, राइट। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया में हर सेल्स प्रोफेशनल के मन में एक बात जरूर चलती है, एक सवाल जरूर चलता है कि जो 1 लाख का क्लाइंट है इसी ग्रह पे रहता है, फिर कहीं और रहता है, हमें क्यों नहीं मिलता। जब मेरी शुरुआत हुई थी तब मुझे भी यही लगता था। मुझे लगता था मार्केट है, पैसा नहीं है, लोग इन्वेस्ट नहीं करते, मार्केट खराब है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, बला बला बला, बहुत सारी बातें मैं सोचता रहता था, राइट। फिर मेरे मन में ये बात आई कि जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, उन्हीं को शायद इस तरीके के क्लाइंट मिलते हैं और वही शायद हाई टिकट की जो सेल है वो क्लोज करते हैं, राइट। लेकिन उसके बाद जब मैंने मार्केट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब मैंने एक बात को वहाँ पे समझा कि एक ही सर्विस है, राइट। उसी को कोई व्यक्ति 10,000 में बेच रहा है, कोई व्यक्ति 1 लाख में बेच रहा है, कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए में बेच रहा है, राइट। और मजे की बात यह है कि लोग 10,000 वाले भी मार्केट में, 1 लाख रुपए वाले भी मार्केट में और 2 लाख रुपए वाले भी मार्केट में है ना। फिर मैंने कुछ और चीज़ों से एनालाइज किया। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक कार का, राइट। एक कार आपको 10 लाख रुपए की मिल जाएगी, 50 लाख रुपए की मिल जाएगी, 1 करोड़ की भी मिल जाएगी, राइट। 4 पहिए होते हैं, 5 लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग 10 लाख की कार भी खरीदते हैं, 50 लाख की भी खरीदते हैं, 1 करोड़ की भी खरीदते हैं। तो वहाँ पर मुझे एक बात समझ आई, मार्केट खराब नहीं है, मार्केट में लोगों के पास पैसे की भी कमी नहीं है, सब कुछ सही है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर मेरी पोजीशनिंग गलत थी, मैं गलत जगह पर गलत व्यक्ति को गलत चीज समझा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि 1 लाख रुपए का क्लाइंट आखिर मिलता कहाँ है। 1 लाख रुपए का क्लाइंट आपको व्हाट्सएप पे ही मिलता है, आपको फेसबुक पे भी मिलता है, आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलता है और आपको 1-to-1 मीटिंग में ही मिलता है। हर जगह इस प्रकार का व्यक्ति अवेलेबल होता है, राइट। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो प्रोडक्ट एंड सर्विस परचेज नहीं करते, वो रिजल्ट को परचेज करते हैं, राइट। जब भी आप उनको किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में सिर्फ बताओगे तो वहां पर बात नहीं बनेगी, उससे क्या रिजल्ट आता है, राइट। वो जो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस है उनकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, जब वो रिजल्ट आप उनको बताओगे, दिखाओगे ना, तब वो व्यक्ति आपसे कन्विंस होगा। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो टेक्निक है, ज्यादातर व्यक्ति नहीं करते हैं। वो क्या, बस अपनी उन्होंने जो बातें सीखी हैं बस वही बताते रहते हैं, उसी सर्विस के बारे में वही 4 लाइनें सीख ली, वही ढोल बजाते रहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में वो 2 पेज पढ़ लिया, उसी का ढोल बजाते रहते हैं। ऐसे बात नहीं बनती। जितनी हाई टिकट की सेल आप क्लोज करने पर जाएंगे उतने ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट स्टोरी, रियल लाइफ जो स्टोरी होती है वो सेल करनी पड़ेंगी, वो बतानी पड़ेंगी क्लाइंट को, राइट। जब व्यक्ति रिजल्ट देखेगा ना तो वो अपने मन में ऑटोमेटिक एक इमेज बनाएगा कि हाँ, मेरा जो 1 लाख रुपए लग रहा है, मेरा जो 2 लाख रुपए लग रहा है, मेरा जो 10 लाख रुपए लग रहा है, इस पैसे को लगाने के बाद मुझे यहाँ से ये रिजल्ट मिलेगा, राइट। और जब उनको रिजल्ट समझ आएगा ना तो फिर वो ऑटोमेटिक आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए या फिर आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस को परचेस करने के लिए एग्री हो जाएंगे। आपको ज़्यादा फॉलोअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या सीख मिलती है, फर्स्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है, बताओ छोड़ दो। सबसे ज़्यादा कोशिश क्या करनी है कि उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, राइट। आपके प्रोडक्ट सर्विस या फिर इन्वेस्टमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या रिजल्ट आएगा, क्या बदलाव आएगा, आपको उस चीज़ को बताने पे ज़्यादा फोकस करना है। बातों को और सही तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। मान के चलिए एक व्यक्ति मेरे पास आता है, एक क्लाइंट मेरे पास आता है और वो मुझसे कहता है कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, राइट। और मैं उसको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि सर ऐसे ऐसे करके हम वेबसाइट बना देते हैं। और वही तरीका मार्केट में और भी सब लोग उसे बता रहे थे। तो वो व्यक्ति मुझे कितना पे करेगा, सिंपल है कि जितना मार्केट में और लोगों ने प्राइस बताया है उसे, उससे भी 1,000-2,000 रुपये कम ही देगा, राइट। लेकिन यदि मैं उसको ऐसे बोलता हूँ कि सर हम आपकी एक ऐसी वेबसाइट बना देंगे, इस प्रकार की एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाएंगे चैलेंज के साथ, जिस वेबसाइट के थ्रू आप 10 गुना ज़्यादा लीड जनरेट कर लोगे अपनी कंपनी, अपने व्यापार, अपनी जॉब, जिसमें भी आप हो उसके लिए, राइट। अभी क्या हुआ, अभी क्योंकि मैंने वैल्यू ऐड कर दी, उस व्यक्ति को दिखेगा कि व्यक्ति 10 गुना ज़्यादा का प्रॉमिस कर रहा है, वो गारंटेड। अब यहाँ पर यदि मैं उससे 1 लाख रुपए भी मांगूंगा ना तो वो मेरी उस डिमांड को भी पूरा करेगा। मैंने क्या किया, वहाँ पे वैल्यू ऐड की, वहाँ पे एक अथॉरिटी ऐड की, राइट। इस चीज़ को आपको करना है।
आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों में वजन लाना है, वहां पे वैल्यू ऐड करनी है, आपको खुद के ब्रांडिंग पे काम करना है। सबसे पहले मार्केट में तो लोग बैठे ही हैं, बहुत बैठे कंपटीशन के लिए। अगर आपको उनसे कॉम्पिटिट करना है, उनसे ऊपर निकलना है, तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका होता है जो मार्केट में कोई नहीं अपनाता, वॉइस सेंस, ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज और आपके मन में जो थॉट्स चलते हैं वो। राइट, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका कपड़े पहनने का तरीका कैसा है, आपका उठने बैठने का तरीका कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और प्लस जब आप मीटिंग में बैठे हो तो आपके मन में क्या विचार चलते हैं, कैसे थॉट्स चलते हैं, क्योंकि जो आपके मन में विचार चलते हैं ना वही मुंह से बाहर आता है। तो यदि आपने इन सब पे काम कर लिया ना तो आपको 1 नहीं 10 लाख का भी क्लाइंट मिलेगा। अब सवाल यह आता है लास्ट में कि हम इस काम को करें कैसे, एग्जैक्टली हमें करना क्या है। इसके लिए 3 गोल्डन रूल बताता हूँ मैं आपको। राइट, फर्स्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेचने पे फोकस मत करो, रिजल्ट को बेचने पे फोकस करो। राइट, पहला रूल क्या है आपका, प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेचने पे ज़्यादा फोकस मत करो। यदि आप हाई टिकट की सेल कर रहे हो, आप क्या करो, आप रिजल्ट को बेचने का ट्राई करो। राइट, दूसरा, कंटेंट बनाओ, आप वीडियो बनाओ, आप कोई लेख लिखो, कुछ भी करो, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो। राइट, क्योंकि जो सोशल मीडिया है ना वहाँ से भी आपके जो विचार हैं लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन में कम से कम नहीं 5 नए लोगों से मिलो, क्योंकि सेल्स में जो आपका नेटवर्क होता है ना वही आपकी नेटवर्थ का काम करता है। आपकी जो लिस्ट है ना वो इतनी होनी चाहिए कि जीवन में कभी ख़त्म ही ना हो। अगर आपकी लिस्ट लंबी नहीं है ना तो फिर आप सेल्स लाइन में सफल नहीं हो पाओगे। लास्ट में यदि पूरी वीडियो का कंक्लूजन निकाला जाए तो 100 बातों की एक बात, क्लाइंट आपके आसपास ही है, लेकिन वो ये चेक करना चाहता है कि क्या आप उस लायक हो जो उसके उस अमाउंट को हैंडल कर सको, क्या आप उस लायक हो जो वो व्यक्ति आपसे किसी सर्विस को, किसी प्रोडक्ट को या किसी इन्वेस्टमेंट प्लान को परचेस करे। राइट, 100 बातों की एक बात ही है, आप लायक बनो। मार्केट में लोहा बिखरा पड़ा है, आप चुंबक बनो, लोहा खुद ब खुद आपके पास आके चिपक जाएगा। राइट, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर करें जो सेल्स लाइन में है लेकिन बहुत आगे जा नहीं पा रहे। राइट, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।